आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट के परिणाम को लेकर भाजपा पूरी तरह से निश्चिंत थी और सांसद व भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की जीत पूरी तरह से तय मानी जा रही थी। लेकिन इन चुनाव में बसपा का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा और बसपा अपने मूल बेस वोट बैंक को भी पूरी तरह से खोटी नजर आई। आगरा लोकसभा सीट पर पहली बार बसपा का प्रदर्शन इतना खराब रहा। नगर निगम से लेकर लोकसभा चुनाव में भले ही बसपा को हर बार हार का ही सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन प्रत्याशी का प्रदर्शन व पार्टी का प्रदर्शन हर बार शानदार रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में जहां बसपा 4 लाख से अधिक वोट लेकर आई थी, तो वहीं इस बार बसपा जमानत तक बचाने के लिए संघर्ष करती नजर आई। बसपा प्रत्याशी पूजा अमरोही का कहना है कि उनका बेस वोट बैंक इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया, जिसके चलते बसपा प्रदर्शन खराब रहा। हार के बाद वापस जा रही पूजा अमरोही से बात की हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने। और दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा आएंगे। ये तो एक लहर है, लहर के बीच में जनता जिस साइड चल सकती है, आगे हम फिर दिखाई देंगे। और हमें हमेशा ही है, और बीएसपी हमेशा से एक राष्ट्रीय पार्टी, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी रही है। तो हमेशा से आगरा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती थी, हालांकि कभी जीती नहीं, लेकिन दूसरे नंबर पर रहना। पिछली बार 4 लाख से अधिक वोट और इस बार इतना कम रह जाना, क्या कारण रहा? कुछ लोगों ने बरगलाया हमारे लोगों को, जो बसपा का कोर वोटर था, उन्हें इस तरह से बरगलाया कि संविधान बचाने के लिए जो लोग संविधान के खिलाफ बातें करते थे उनकी तरफ को वोट डाइवर्ट करने के लिए। हमारे अखिलेश यादव ने जब नौकरी में आरक्षण था, उसके कागज उन्होंने फाड़े, उसको ख़त्म करा। और हमारे महापुरुषों को, बहुजन समाज पार्टी के, हमारे दलित समाज के महापुरुषों को, उन्होंने जो बहन जी ने पार्क बनाया, उसके कहते ये तो अयाशी के अड्डे हैं। हमारे महापुरुषों को कभी उन्होंने माना नहीं, ये बरगलाया गया। आज हमारे बाबा साहब की फ़ोटो को सर पे लेके घूमते हैं सिर्फ इस जनता को बरगलाने के लिए। जो बसपा का बेस वोटर था वो भी इस बार नहीं बचा पाया। वो इसी लहर में चला गया कि भाजपा को हराने के लिए उसकी लहर में चला गया। बसपा का वोटर अभी भी बसपा का ही है, थोड़ी दिन की बात है, उधर गया, वापस अपने ही बीच में आएगा। ये भी देखा गया चुनावों में इस बार पहले कार्यालय विधानसभा स्तर पे, बूथ स्तर पे नजर आते थे, तो क्या मानते हैं कि संगठन की जो सक्रियता थी वो काफ़ी कम नजर आई? हमारे हर कार्यकर्ता का घर कार्यालय बना हुआ था चुनाव के समय में। हर कार्यालय का घर को आप समझ लीजिए कि वही चुनाव कार्यालय था। तो इससे ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं है। ये ठीक है, लहर है, आती है जाती है, बहुतों की लहर आई गई। मोदी जी की जो पहले थी वो अब नहीं है। अब ठीक है, जोड़ तोड़ की करेंगे वो भी। और ठीक है, हमारे वही मैं आपको बता रही हूँ, हमारे वोटर को बरगलाया गया, बरगलाने वाले भी वही लोग हैं। और ये वोटर समाजवादी पार्टी को नहीं गए हैं, ये गए हैं गठबंधन को, जो अब बीजेपी को हरा सकते हैं। क्योंकि अभी भी जो बात आपने कही थी, मैं उसी बात का जवाब दे रही हूँ। मोदी से अभी भी लोग दुखी हैं। ये वोटर गया था मोदी जी को हराने के लिए। यानी कहीं ना कहीं मानते हैं कि बसपा अपने आप को फाइट में नहीं शो कर पाई, उसी का ये नतीजा रहा कि जो वोटर बसपा का था वो भाजपा को हराने के लिए बसपा में आने के बजाय गठबंधन चला गया। नहीं, हम हमेशा से ही फाइट में, हम हमेशा ही मैं आपको करें। अब मोदी जी ने जैसे जनता बहका दी थी, अब ये बहकाने में लग गए हैं। उन्होंने भी एक जुमलों का दौर चला था, अब इन्होंने भी जुमलों का दौर चलाया। जब हमारा वोटर वापस हमारे पास आएगा, वो जानता है जब इनसे फिर से धोखा मिलेगा। समाजवादी पार्टी तो हमेशा अखिलेश यादव तो वैसे भी धोखा देते हैं। जो आदमी, जिनकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि बहन जी आएंगे तो हम पार्टी में नहीं रहेंगे, हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, बहन जी को कौन करेगा। और दलित समाज के एक नेता चंद्रशेखर आज़ाद को इन्होंने धोखा दिया, उनको पहले अपने साथ बनाया, दोस्ती करे, उसके बाद धोखा दिया, उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार दिया और 2 बार रैली करने के उसको हराने के लिए। तो कहाँ से ये दलितों के हितैषी है? ये दलितों के हितैषी नहीं है, जनता समझ जाएगी। थोड़ा आपने चंद्रशेखर की बात की, वो इतनी बड़ी लीड लेके हारे, वहाँ भी बसपा क्यों नहीं उनके सामने कुछ कर पाई? नहीं, वो ये हमारे दलित समाज का ही नेता है। मैं बात कर रही हूँ बड़ी पार्टियों की, वो तो कई पार्टी है नहीं इस समय। ठीक है, उनका दौर था, लोगों को उनको इसीलिए वोट मिला क्योंकि इनको समाजवादी पार्टी का धोखा, इसीलिए वो एक। धन्यवाद। ये थी पूजा जी, जिनका यही कहना था कि जो मतदाता है उसको वोट कहा नहीं जा सकता, कहीं भी जा सकता है। और वहीं जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन था वो कहीं ना कहीं मतदाताओं को इनके आधार पर बरगलाने में कामयाब हुआ, जिसकी वजह से इनका बेस वोटर भी गठबंधन की तरफ चला गया। साथ ही हरिओम के साथ जसवीर सिंह।